हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड। तो आज हम करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 7th एंड 8th ऑफ फरवरी 2021 के। यहाँ पे आप देख सकते हो दो बेस्ट इमेजेस ऑफ द डे। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे 14 टू 15 वेरी इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। सो गाइस, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है। और जो बच्चे पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है आपने। वीडियो को लाइक करना है मैक्सिमम टू मैक्सिमम और वीडियो को शेयर भी करना है मैक्सिमम टू मैक्सिमम। और यार आगे बढ़ने से पहले एक दो चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जो कि अफेयर्स क्लाउड की सब्सक्रिप्शन के बारे में है कि आप हमारी करंट अफेयर्स की पीडीएफ बहुत ही कम कॉस्ट पे जो है वो परचेज कर सकते हो। लेकिन एक चीज इसमें नोट करने वाली है आप सबके लिए कि अगर आप 2021 का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आपको सिर्फ एप्लीकेशन से ही डाउनलोड करना पड़ेगा। मतलब आपको एप्लीकेशन पहले डाउनलोड करनी पड़ेगी। काफी बच्चे ये पूछते हैं सर एप्लीकेशन का नाम क्या है। एप्लीकेशन का नाम करियर्स क्लाउड है, अफेयर्स क्लाउड नहीं है। नाम क्या है? करियर्स क्लाउड। और इसके दो तीन मेथड हैं, आप बहुत ही आसानी से इसको जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। इसी वीडियो के नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उसमें आपको एक लिंक गिवन है, उस लिंक को करके आप डाउनलोड कर सकते हो। इसको वेबसाइट पे आप खोलते हो, करंट अफेयर्स पढ़ते हो तो उसमें भी लिंक जो है वो अवेलेबल है, या फिर गूगल प्ले स्टोर पे सर्च कर सकते हो करियर्स क्लाउड के नाम से, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो बहुत ही आसान है और इसमें 1 साल और 2 साल की सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगी। लेकिन जो बच्चे 2020 की सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, चाहे वो 6 महीने की चाहे पूरे साल की, तो 2020 की जो है वो वेबसाइट से ही क्या है अवेलेबल है, तो वो आप वेबसाइट से ही परचेज कर सकते हैं। तो गाइस ये थे हमारे जो एनुअल सब्सक्रिप्शन है उसका जो मेथड है, उसको किस तरह से सब्सक्राइब कर सकते हो। लेकिन इसके अंदर हम प्रोवाइड क्या कर रहे हैं, आपको बहुत कम प्राइस पे प्रोवाइड तो कर रहे हैं, लेकिन क्या दिया जा रहा है आपको दिया जा रहा है डेली वाइज पीडीएफ। मतलब आपको 2 तरह की पीडीएफ मिलेंगी, एक में डिटेल्ड करंट अफेयर होंगे उसी दिन के, एक में होगा क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में करंट अफेयर, मतलब आप रिवीजन उससे कर सकते हो। नेक्स्ट होगा वीकली पीडीएफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। वीक वाइज करंट अफेयर अरेंज होगा, आपकी रिवीजन में बहुत ज्यादा हेल्प होगी। नेक्स्ट होगा वीकली टेस्ट, जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अपने आप को देख सकते हो, जान सकते हो कि यार कितना करंट अफेयर मुझे याद रहता है, कितना और रिवीजन करने की जरूरत है। नेक्स्ट होगा हमारे पास मंथली पीडीएफ सेक्शन, जो कि अपने आप में फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसमें हम आपको आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग अलग अलग तरह की पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि स्टडी पीडीएफ, जिसमें पूरे महीने का थ्योरेटिकल करंट अफेयर, डिटेल्ड करंट अफेयर आपको मिलेगा। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन एंड आंसर पीडीएफ, मतलब आप करंट अफेयर्स को रिवाइज करना चाहते हो तो इसके थ्रू आप रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट होगा पॉकेट पीडीएफ, जिसमें आप करंट अफेयर्स को अगर जल्दी जल्दी में रिवाइज करना चाहते हैं एग्जाम से पहले थ्योरेटिकल फॉर्मेट में, तो आप यहां से कर सकते हैं। नेक्स्ट बैंकिंग, फाइनेंस और इकोनॉमी सेक्शन उन खास बच्चों के लिए तैयार करते हैं जो बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ना चाहते हैं या फिर बैंक के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी एग्जाम में उनको बैंकिंग अवेयरनेस आना है। नेक्स्ट होगा दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन, जो कि होगा टॉप 100 करंट अफेयर्स, मतलब बेस्ट 100 करंट अफेयर्स आपको दिए जाएंगे उसी मंथ के, वो भी क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में, ताकि आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम चीजें जो है वो कवर कर सको। तो आप सोच सकते हो अगर हर महीने आपको इस तरह से रिवीजन करवाई जाएगी करंट अफेयर्स की, वीडियोस आपको मिल रही हैं, आपको पीडीएफ्स मिल रही हैं, तो आपका 90 से 95%, क्योंकि एग्जामिनर जो है वो बहुत सी चीजें देखता है, लेकिन 95% सेक्शन जो है वो अफेयर्स क्लाउड आपका करंट अफेयर्स का कवर करता है, क्योंकि हम गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट न्यूज़पेपर्स को कवर करते हैं। और गाइस ये बहुत ही कम कॉस्ट पे अवेलेबल है। अगर आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके एक बार चेक करोगे तो आप खुद कहोगे कि सर इतने कम प्राइस पे आप प्रोवाइड कर रहे हो। तो गाइस 10% डिस्काउंट हम उसके ऊपर भी आपको दे रहे हैं। आप एक कोड यूज करोगे वहां पे, रेफरल कोड, तो वहां पे आपने यूज करना है ASH10, तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट जो है उसके ऊपर मिल जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं फिर आज का करंट अफेयर 7 to 8 ऑफ फरवरी 2021। लेकिन यार फिर से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है जितना ज्यादा हो सके, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर बच्चे इस चैनल पे जुड़ रहे हैं इसका मतलब वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और मेरी एक रिक्वेस्ट है कि टारगेट है यार 700+ लाइक्स का, इसको जरूर पूरा करना है। तो स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन से। और पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू इंप्लीमेंट ई कैबिनेट एंड मेक द एंड टू एंड प्रोसेसिंग ऑफ कैबिनेट पेपरलेस। यार एक नया इनिशिएटिव, और पूरे इंडिया में ये पहली स्टेट गवर्नमेंट बन चुकी है जो कि पूरा का पूरा प्रोसेस जो है, मीटिंग से लेके सारे के सारे मेमोज जो हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सारे पेपरलेस हो जाएंगे, मतलब सब कुछ जो है वो ऑनलाइन हो जाएगा। और ये स्टेट कौन सी है बता देता हूं आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट है। और एक हिंट देता हूं उन बच्चों को जिनको आंसर नहीं पता, कि उस स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर है वो जयराम ठाकुर जी हैं, गवर्नर जो है वो बंदारू दत्तात्रेय जी हैं। तो यार आंसर क्या होगा? आंसर होगा सर इसका हिमाचल प्रदेश। और जो बच्चों को लगता है कि सर टाइम कम मिल रहा है हमें आंसर करने में, तो यार वीडियो को पॉज कर लिया करें और आंसर को मेरे साथ मैच कर लिया करें। तो आंसर क्या होगा इसका? हिमाचल प्रदेश। तो आप यहां पे देख सकते हैं चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर जी ने इनॉग्रेट किया फर्स्ट ई कैबिनेट शिमला के अंदर, और ऐसी पहली स्टेट वो इंडिया के अंदर बन चुकी है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसको शामिल कर लो। और आपको पता है कि सारे जितने भी सेक्रेटरीज हैं, चीफ सेक्रेटरी उस स्टेट का, मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर हैं,
उनको सबको इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ा जाएगा। जो भी कैबिनेट का शेड्यूल होगा, जो भी मेमोज होंगी, जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, वे सब कुछ जो है वो उसी के ऊपर अपलोड होंगे। उसी के थ्रू मीटिंग का मैसेज भी जो है वो जाया करेगा। इससे क्या होगा कि जो काम है बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। आसान होने का मतलब है कि आपको जल्दी जल्दी में मैसेज मिल जाया करेगा, जल्दी जल्दी से डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो जाया करेंगे। तो एक जगह से दूसरी जगह जो फिजिकल मूवमेंट है वो क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। और हिमाचल प्रदेश आपको पता है देवभूमि के कारण बहुत ज्यादा फेमस है। और हिमालयन नेशनल पार्क मिलेगा आपको यहां पे, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। यहीं पे आपको मिलेगा इंदर किला नेशनल पार्क, याद रखना आपने। तीसरा आपको मिलेगा यहां पे खीर गंगा नेशनल पार्क, और मोस्ट इंपॉर्टेंट इज पिन वैली नेशनल पार्क। तो यार दो बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेट हिमालयन और द पिन वैली नेशनल पार्क। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इज सेट टू एस्टैब्लिश इंडिया फर्स्ट थंडरस्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड इन विच स्टेट। तो इंडिया का पहला थंडरस्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड जो है वो लगाया जा रहा है। मतलब एक तरह से वहां पे रिसर्च होगी, इसके बारे में देखा जाएगा और थंडरस्टॉर्म्स के बारे में हमें पहले पता लग जाएगा, ताकि उस स्टेट में जो मरने वाले लोग हैं इस थंडरस्टॉर्म से तो वो कम हो सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि एकदम से अगर बारिश हो रही है, एकदम से जो है वो आप कह सकते हो कि बहुत ज्यादा आंधी चलनी स्टार्ट हो गई, बारिश हो रही है साथ में, तो उससे जो लोग मर रहे हैं वो कम हो जाएंगे। तो ये कौन सी स्टेट की बात हो रही है, वहां पे आपको मिलेगा भितरकनिका नेशनल पार्क। कौन सा, भितरकनिका नेशनल पार्क। वहीं पे आपको मिलेगा सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व और नेशनल पार्क, और वहीं पे आपको मिलेगा हीराकुद। हीराकुद बहुत बड़ा डैम इंडिया का, और साथ ही साथ मतलब लॉन्गेस्ट डैम है इंडिया का, आपने याद रखना है हीराकुद डैम बहुत ही बड़ा। कौन सी रिवर के ऊपर, महानदी रिवर के ऊपर। तो मेरे ख्याल से स्टेट का आइडिया जो है वो सारे बच्चों को हो गया होगा। बहुत ही फेमस चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी। तो आंसर क्या होगा दोस्तों, ओडिशा होगा। तो याद रखना इंडिया का पहला थंडरस्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड जो है वो कौन सी स्टेट में जो है वो स्टार्ट किया जाएगा, वो किया जाएगा ओडिशा में। तो आप देख सकते हो ओडिशा बालासोर, मतलब एग्जैक्ट प्लेस कौन सी है, बालासोर। गेट कंट्रीज फर्स्ट थंडरस्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड, और यहां पे देखा जाएगा इसके बारे में जो है वो विचार किया जाएगा, रिसर्च की जाएगी। और इसमें 4 जो हैं वो एजेंसीज इन्वॉल्व हैं। एक तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, एक हमारा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, एक डीआरडीओ हो गया, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एक इसरो हो गया आपके पास। तो सारी चीजें जो है यहां पे इंपॉर्टेंट है। द मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो ह्यूमन फर्टैलिटीज हैं, मतलब जो डेथ हो रही है वहां पे, और लॉस ऑफ प्रॉपर्टी हो रहा है ड्यू टू लाइटनिंग स्ट्राइक्स इन ओडिशा एंड द ईस्टर्न स्टेट्स, क्योंकि ईस्टर्न कोस्ट पे जो है वो ज्यादा आता है। तो ईस्टर्न स्टेट्स खास करके ओडिशा में जो लोगों की डेथ हो रही है, माना जा रहा है कि 350 लोग के आसपास जो है वो हर साल जो है वो केवल इसी चीज के कारण मारे जाते हैं, जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसीलिए जो है वहां पे खोला गया। और याद रखना है डॉक्टर मृत्युंजय मोहपात्रा जो क्या है, आईएमडी के डायरेक्टर जनरल हैं। हेडक्वार्टर कहां पे, न्यू दिल्ली। तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस आपको पता है कौन है, हर्षवर्धन जी। इसरो के आपको पता है के सिवान। डीआरडीओ के कौन है, जी सतीश रेड्डी। तो यार चारे चीजें आपने याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये आईएमडी डायरेक्टर जनरल जो मृत्युंजय मोहपात्रा जी हैं, उन्होंने अनाउंस भी है कि मॉनसून टेस्ट बेड भी लेके आ रहे हैं, लेकिन वो मध्य प्रदेश के अंदर लेके आ रहे हैं, वो भोपाल के अंदर लेके आ रहे हैं। तो यार दोनों चीजें याद रखनी है। थंडरस्टॉर्म बेड टेस्ट बेड मतलब रिसर्च सेंटर एक तरह का, वो कहां पे खोला जा रहा है, वो खोला जा रहा है ओडिशा के अंदर। और मॉनसून टेस्ट बेड कहां पे खोला जा रहा है, भोपाल के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। विच कंट्री विल बी द फोकल थीम कंट्री ऑफ द 45th इंटरनेशनल कैलकाटा बुक फेयर 2021। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्यों, क्योंकि इसमें आपको स्टेट तो पूछ नहीं सकता एग्जामिनर कि कौन सी स्टेट में जो है वो इंटरनेशनल कैलकाटा बुक फेयर हो रहा है। तो बाय डिफॉल्ट वो कहां पे होगा, वेस्ट बंगाल में होगा। लेकिन ये 45th है, एक तो आपने ये याद रखना है। और फोकल थीम जो है वो कौन सी कंट्री होगी, फोकल थीम होगी जिस कंट्री की आजादी के 50 साल पूरे हो चुके हैं और 100th एनिवर्सरी है उनके लोकल हीरो, मतलब उस पूरी कंट्री के जो हीरो हैं मुजीबुर रहमान जी, शेख मुजीबुर रहमान, उनकी 100th एनिवर्सरी है और उस कंट्री की 50th इंडिपेंडेंस डे भी है। तो आंसर क्या होगा इसका, आंसर होगा दोस्तों बांग्लादेश। और वैसे भी वेस्ट बंगाल के साथ वो बॉर्डर शेयर कर रहा है। तो आप देख सकते हो 45th इंटरनेशनल कैलकाटा बुक फेयर जो जुलाई में होना है, कहां पे होना है, कैलकाटा वेस्ट बंगाल के अंदर होगा, सॉल्ट लेक में होगा। और इसमें 2021 में जो फोकल थीम होगा वो कंट्री का, वो बांग्लादेश के ऊपर होगा, क्योंकि 2021 में 100th बर्थ एनिवर्सरी है बांगा बंधु। तो ये आपने याद रखना है कि बांगा बंधु किसको कहा जाता है, ये मैं क्वेश्चन कवर कर चुका हूं ऑलरेडी। शेख मुजीबुर रहमान, और बांग्लादेश के 50 साल जो है वो पूरे हो चुके हैं। तो ये साल जो है बांग्लादेश के और इंडिया के रिलेशन के बीच में बहुत बड़ा योगदान प्ले करेगा, क्योंकि बांग्लादेश और इंडिया के बीच में बहुत से इनिशिएटिव इस साल में साइन होने वाले हैं। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। विच कंट्री विल क्रिएट वर्ल्ड बिगेस्ट ऑफशोर विंड फार्म। यार आपको पता है कि रिन्यूएबल एंड न्यू एनर्जी के ऊपर फोकस किया जा रहा है, क्योंकि इंडिया का खुद का टारगेट है
कि 175 गीगावाट हमने प्रोड्यूस करना है, जिसमें से जो 100 गीगावाट है वो केवल सोलर एनर्जी है और 60 गीगावाट जो है वो केवल क्या है, विंड एनर्जी है। तो यहां पे बात हो रही है विंड एनर्जी की। तो कौन सी कंट्री जो है वो वर्ल्ड का बिगेस्ट ऑफशोर, मतलब समुद्री किनारे पे नहीं, बीच में जो है वो बनाएगी ऑफशोर विंड फार्म जो है वो होगा, मतलब किनारे के पास नहीं होगा, पानी के पास नहीं होगा, जो है वो लैंडलॉक्ड एरिया में हो सकता है। तो वर्ल्ड बिगेस्ट ऑफशोर विंड फार्म जो बनाएंगे वो बनाएगी साउथ कोरिया। तो याद रखना है आंसर क्या होगा इसका, साउथ कोरिया। तो इसमें साउथ कोरिया बहुत बड़ी अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट कर रहा है, $43 बिलियन जो है वो इन्वेस्ट कर रहा है, वर्ल्ड बिगेस्ट ऑफशोर विंड फार्म। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये मेजर कंपोनेंट होगा साउथ कोरिया का ग्रीन न्यू डील, मतलब ग्रीन बनाना है यार, हर कंट्री के ऊपर प्रेशर है कि हमने ग्रीन एनवायरनमेंट को क्रिएट करना है। और साउथ कोरियन गवर्नमेंट ने ये प्लान कर लिया है कि हमने कार्बन न्यूट्रलिटी कर देनी है 2050 तक, हमने मतलब कार्बन एमिशन को जीरो कर देना है 2050 तक, यह उनका टारगेट है। और ये वेस्टर्न कोस्टल टाउन में बनाया जाएगा, सिनान एरिया में बनाया जाएगा। और कंट्री जरूर याद रखना है दोस्तों अपने, मैक्सिमम प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है इसकी 8.2 गीगावाट है। तो बहुत बड़ा टारगेट जो है वो अचीव हो सकता है इसके थ्रू। और इतनी जो बिजली है वो पैदा की जाएगी, इतनी एनर्जी प्रोड्यूस की जाएगी जितनी 7 न्यूक्लियर पावर जनरेटर्स इकट्ठे होकर कर सकते हैं। तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और साउथ कोरिया के बारे में याद रखना है, प्रेसिडेंट मून जे इन है, कैपिटल सियोल है, करेंसी वॉन है। तो तीनों चीजें जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैपिटल बहुत बार पूछ चुके हैं क्योंकि बच्चों को नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में जो थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है। तो याद रखना है प्रेसिडेंट मून जे इन, कैपिटल सियोल और करेंसी क्या है, वॉन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। ISRO set to launch Amazonia 1 on February 28th. This satellite belongs to which country? Guys, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्चुअल में ये क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं। सेम क्वेश्चन सेम तरह से हमने कवर किया था, सेम ही क्वेश्चन था कि कंट्री कौन सी थी। अगर बच्चे डेली देखते हैं तो मेरे ख्याल से इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, अगर नहीं भी देखते तो भी आंसर जो है वो बहुत सिंपल है। और इसरो जो है वो किसी और कंट्री का सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है, ये बहुत ही खास बात है हमारे इसरो के लिए, प्राउड जो है वो, और इंडिया के लिए जो है प्राउड की बात है। तो आप देख सकते हो अमेजॉन फॉरेस्ट का बहुत बड़ा पार्ट कौन सी कंट्री में आता है, तो यहां से क्लियर है कि वो कौन सी कंट्री होगी, ब्राजील होगी। तो आप देख सकते हो इसरोज फर्स्ट मिशन इन 2021, ब्राजील्स फर्स्ट डोमेस्टिकली डिजाइंड ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट अमेजोनिया 1। और इसरो इसको लॉन्च करेगा, और भी सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहा है वो, लेकिन इसको जो है वो मुख्य रूप से जो है वो लॉन्च किया जा रहा है। और इसको PSLV मतलब पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C51 से लॉन्च किया जाएगा। और इसरो का ये पहला स्पेस मिशन होगा 2021 का। ये एक खास बात है कि 2021 का पहला मिशन, वो भी हमारा जो सैटेलाइट नहीं है, वो जो है सैटेलाइट किसका है, ब्राजील का। और अमेजोनिया 1 जो है वो अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट है, मतलब अर्थ के आसपास जो है वो घूमेगा। इंटायरली डेवलप्ड बाय ब्राजील नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस रिसर्च, मतलब ब्राजील की तरफ से इंडिजीनियसली उसको तैयार किया गया है। इसरो के बारे में हर बच्चे को पता है, चेयरमैन डॉक्टर के सिवान है, हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पे खत्म होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे आते हैं। What is the name of the portal which was recently launched by Ministry of Corporate Affairs for e-governance project? तो यार एक नया इनिशिएटिव जो है वो लिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की तरफ से। क्या इनिशिएटिव है कि एक नया पोर्टल लॉन्च किया गया जिसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी इंडस्ट्रीज के जो भी कॉर्पोरेट्स हैं, वो अपने डॉक्यूमेंट्स को वहां पे अपलोड कर सकते हैं ताकि उनको क्लियरेंस जो है वो आसानी से मिल सके। तो गाइस इस पोर्टल का नाम क्या है? तो MCA तो सबके आगे लगा हुआ है ऑप्शन के अंदर, MCA का मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, और नाम है इसका 21 वर्जन 3.0, मतलब वर्जन तीसरा। और MCA 21 का मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, 21 मतलब 2021। तो बहुत ही आसान हो गया। MCA 21 वर्जन 3.0 लॉन्च्ड इन द फिस्कल ईयर 2020-2022, इस फाइनेंशियल ईयर में इसको लॉन्च किया गया है। और इट विल प्रमोट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, क्योंकि यार आसान हो जाएंगी चीजें, आप ऑनलाइन ही जो है वो आपको एक्सेसिबिलिटी मिल जाएगी, और जो भी कंपनी लॉ के अंदर आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं वो आप ऑनलाइन ही कर सकते हो। तो जिससे क्या होगा, आपका रास्ता आसान हो जाएगा। और दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के बारे में आपको पता ही है कि यूनियन मिनिस्टर कौन है, निर्मला सीतारमण जी। राज्यसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी है उनकी कर्नाटका, याद रखना है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट है अनुराग सिंह ठाकुर, लेकिन वो लोकसभा के मेंबर हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी हमीरपुर है, हिमाचल प्रदेश है। जो बच्चे हिमाचल से बिलोंग करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर। विच बैंक हैज साइंड ए MOU विद MUFG बैंक ऑफ जापान to jointly cater the banking requirements of Japanese corporates present in India? वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आप बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसको मार्क कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो आप बैंक देख रहे हो MUFG, इसका नाम है मित्सुबिशी
फाइनेंशियल ग्रुप जो कि जापान का है, तो वो इंडिया के एक बैंक के साथ टाई अप कर रहा है ताकि जो जापानीज कॉर्पोरेट्स हैं, जो जापानीज बिजनेसमैन इंडिया के अंदर काम कर रहे हैं, उनको जो है वो कोई भी तरह की प्रॉब्लम ना आ सके। और ये कौन से बैंक के साथ मिलकर जो है वो किया जा रहा है? इंडियन बैंक के साथ मिलकर किया जा रहा है। तो आंसर क्या होगा इसका? आईसीसीआई। तो याद कर लें, आईसीसीआई और जापान के एक बैंक का टाई अप हुआ है ताकि जापानीज जो बिजनेसमैन इंडिया के अंदर काम कर रहे हैं तो उनको कोई भी प्रॉब्लम जो है वो ना आ सके, उनको कोई भी तरह की जो प्रॉब्लम आएगी वो ये बैंक दोनों मिलकर दूर करेंगे, चाहे वो ट्रेड से रिलेटेड हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो ट्रेजरी से रिलेटेड हो, कॉर्पोरेट और रिटेल बैंकिंग, मतलब किसी भी तरह की अगर कोई प्रॉब्लम है तो ये दोनों बैंक्स मिलकर क्या करेंगे? दूर करेंगे। और दोनों बैंक्स का यही जो है वो मोटिव है कि दोनों कंट्रीज के बीच में रिलेशन है वो भी हम क्या कर सकें? अच्छा कर सकें। तो गाइस अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, खास करके उन बच्चों के लिए जो बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और इसमें जो रिसेंटली आईसीआईसी ने इनिशिएटिव लिए हैं वो भी जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक आईसीआईसी ने रिसेंटली एक इनफाइनाइट इंडिया नाम से एक प्रोग्राम चलाया जो कि फॉरेन कंपनीज के लिए है, जो कि अपना बिजनेस इंडिया में एक्सपैंड करना चाहते हैं, मतलब उनको आईसीआईसी बैंक क्या करेगा? हेल्प करेगा। तो एक इनफाइनाइट इंडिया मतलब बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज इंडिया के अंदर है, तो इसलिए नाम रखा गया इनफाइनाइट इंडिया। तो ये याद रखना है। और ऐसा पहला बैंक है जिन्होंने इस तरह का इनिशिएटिव लिया है कि वो किसी भी फॉरेन कंपनी को यहां पे क्या करेंगे? इंडिया के अंदर बिजनेस एक्सपैंड करने में हेल्प करेंगे। एक है दोस्तों इंस्टा एफएक्स, ये भी आईसीआईसी बैंक ने रिसेंटली लॉन्च किया था। इससे क्या होगा कि जो मनी चेंजर्स हैं वो जो है वो बैंक के जो कस्टमर्स होंगे उनको हेल्प करेंगे और उनको एक प्रीपेड कार्ड दिया जाएगा, आईसीआईसी बैंक फॉरेक्स प्रीपेड कार्ड, जिससे क्या होगा वो किसी भी कंट्री में जाके इस कार्ड का यूज कर सकते हैं और कोई भी फॉरेन करेंसी यहां से निकाल सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टा एफएक्स याद रखना और इनफाइनाइट इंडिया। और एक आपको नई चीज पता लगी कि जापान के साथ उनका टाई अप हुआ है। तो आईसीआईसी बैंक हमारे लिए यहां पे दोस्तों इंपॉर्टेंट है। याद रखना आपने, इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र है। इसके एमडी और सीईओ कौन है? इनके एमडी और सीईओ हैं संदीप बख्शी, आईसीआईसी बैंक। और इसकी टैगलाइन क्या है? हम है ना, ख्याल आपका। तो याद रखना है, हम है ना, ख्याल आपका। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर। रिसेंटली क्रिस्टोफर प्लमर पास्ड अवे, ही बिलोंग टू विच फील्ड? तो बहुत ही बड़ा नाम है, अगर आप देखोगे तो मेरे ख्याल से अगर आपने न्यूज को पढ़ा होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर देना जो है बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। वो कनाडा से बिलोंग करते थे लेकिन रहते यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में थे। उनका देहांत भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हुआ है। 91 ईयर्स ओल्ड थे, तो मतलब ओल्ड एज में थे। और नाम है क्रिस्टोफर प्लमर। आंसर क्या है? मेरे साथ मैच करें आंसर को। आंसर क्या होगा इसका? एक्टर थे, बहुत ही फेमस एक्टर थे। उनको ऑस्कर अवार्ड मिल चुका है और वन ऑफ द ओल्डेस्ट पर्सन थे जिनको ऑस्कर अवार्ड मिला है। वो अपने 80s की उम्र में थे जब उनको जो है वो ऑस्कर अवार्ड मिला है। तो ऑस्कर विनर, साउंड ऑफ द म्यूजिक स्टार क्रिस्टोफर प्लमर डाइस, उनका देहांत हो गया दोस्तों। तो आप देख सकते हो उन्होंने 100 से ज्यादा मूवीज में काम किया है। 84th अकेडमी अवार्ड्स में उन्होंने ऑस्कर अवार्ड जीता था। उनकी मूवी थी बिगनर्स। तो याद रखना है कौन सी मूवी के लिए उनको अवार्ड मिला है? बिगनर्स के लिए उनको अवार्ड मिला है। और ही वॉज वन ऑफ द ओल्डेस्ट पर्सन टू विन द ऑस्कर अवार्ड। एमी अवार्ड भी जीत चुके हैं, ऑस्कर अवार्ड भी जीत चुके हैं। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिस्टोफर प्लमर। कौन सी कंट्री से बिलोंग करते थे? कैनेडियन एक्टर थे। दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आते हैं, वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू रिलीज्ड ए बुक पार्लियामेंट्री मैसेंजर इन राजस्थान, ऑथर्ड बाय हुम? तो एक बुक का नाम है यार पार्लियामेंट्री मैसेंजर इन राजस्थान। तो ये रिलीज की है हमारे वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू जी ने। और ये बुक किसने लिखी है? तो फटाफट बच्चे आंसर देना स्टार्ट कर देते हैं जैसे ही वो क्वेश्चन को रीड करते हैं। आंसर क्या होगा? डॉक्टर के एन भंडारी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट आंसर। डॉक्टर के एन भंडारी जी ने ये बुक को लिखा है। तो आप देख सकते हो डॉक्टर के एन भंडारी और पार्लियामेंट्री मैसेंजर इन राजस्थान। और ये क्या है? इस बुक के अंदर बेसिकली एक इनिशिएटिव बताया गया है जो डॉक्टर अभिषेक सिंघवी जी ने किए हैं 12 साल के अंदर, 2006 से लेकर 2018 तक। खास करके जो एमपी लैड हमारे पास स्कीम है सरकार की, जिसमें मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ऑफ लोकल एरिया डेवलपमेंट के लिए उनको हर साल 5 करोड़ रुपए जो है वो दिए जाते हैं। ये याद रखना है, ये कांस्टेंट है, मतलब हर साल हर जो एमपी होगा, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा, उसको 5 करोड़ रुपए मिलेंगे वो इस काम के लिए, ताकि वो कुछ क्षेत्रों में जो है वो पैसा लगा सके। लाइक रूरल डेवलपमेंट के लिए, लाइक सड़कों के ऊपर, लाइक कोई छोटे एरिया में बहुत ज्यादा चीजों की जरूरत है, पॉन्ड बनाना है, इरिगेशन फैसिलिटी बनाने, स्वच्छ भारत अभियान के लिए, तो काफी तरह से 5 करोड़ रुपया जो है खर्च कर सकता है हेल्थ के ऊपर। तो इस बुक के अंदर खास फोकस किया गया है डॉक्टर अभिषेक सिंघवी जी के, जो कि उन्होंने हेल्थ और एजुकेशन से रिलेटेड राजस्थान के अंदर इनिशिएटिव लिए हैं, उसके बारे में यहां पे बात हो रही है। तो गाइज याद रखना है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है जो कि एक पर्सन के ऊपर जो है वो खास करके फोकस की गई है, और वो पर्सन का नाम है डॉक्टर अभिषेक सिंघवी। और आपको बता दूं कि डॉक्टर अभिषेक सिंघवी जो हैं वो कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? डॉक्टर अभिषेक सिंघवी बिलोंग करते हैं कांग्रेस से, बहुत ही सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के। और
जो करंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं वो कौन सी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वेस्ट बंगाल को राज्यसभा के अंदर रिप्रेजेंट कर भी रहे हैं। तो याद रखना है 5 करोड़ रुपए हर साल दिए जाते हैं। और एमपी लैड स्कीम को आपको बता देता हूं कि 1993 में जो है वो क्या किया गया था, स्टार्ट किया गया था, याद रखना है, ताकि अपने एरिया की डेवलपमेंट एमपीज कर सके। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, विच स्टेट साइंड एग्रीमेंट विद स्विट्जरलैंड टू शेयर एक्सपर्टीज इन स्किल डेवलपमेंट, टूरिज्म एंड डेयरी सेक्टर। तो 3 चीजों के ऊपर फोकस करना है, स्किल डेवलपमेंट यूथ को प्रोवाइड करनी है, टूरिज्म को अच्छा करना है उस स्टेट के अंदर, और डेयरी सेक्टर को इंप्रूव करना है, क्योंकि इसका मतलब ऑलरेडी डेयरी सेक्टर जो वो अच्छा होगा वहां पे, इसीलिए जो है वो वहां पे और इंप्रूव करने की बात हो रही है। और वहां के चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर जी, और इस साल की खेलो इंडिया यूथ गेम्स उसी स्टेट में ऑर्गेनाइज होनी है, ब्रिक्स गेम्स भी जो है उसी के साथ ऑर्गेनाइज की जाएंगी। और आंसर दोस्तों, आंसर क्या होगा, हरियाणा। मनोहर लाल खट्टर जी क्या है, चीफ मिनिस्टर हैं। और गवर्नर कौन है दोस्तों, सत्यदेव नारायण आर्य, याद रखना है, सत्यदेव नारायण आर्य। तो यहां पे देख सकते हो आप, हरियाणा स्विट्जरलैंड टाई अप किया है ताकि स्किल ट्रेनिंग, टूरिज्म और डेयरिंग के अंदर हम क्या कर सकें, फोकस कर सकें। तो 3 सेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट। और इससे क्या होगा, इंडिया और स्विट्जरलैंड का जो बाइलेटरल रिलेशन है वो भी अच्छा होगा, क्योंकि 34 स्विस कंपनीज जो हैं वो हरियाणा के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं और ऑलमोस्ट 16,000 लोगों को क्या प्रोवाइड कर रही हैं, रोजगार प्रोवाइड कर रही हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आप कह सकते हो टाई अप है। और वैसे भी इंडिया में स्विट्जरलैंड की प्रेजेंस बहुत सी स्टेट्स में है, जो कि अपने आप में एक बहुत आप कह सकते हो इंडिया और स्विट्जरलैंड के बीच में बायलेटरल रिलेशन की बात हो रही है। और इसमें उन्होंने एक एमओयू साइन किया कि टीचर स्टूडेंट लर्निंग एक्सपीरियंस जो होगा और कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम भी जो है वो हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। और स्विट्जरलैंड के बारे में जान सकते हो, कैपिटल बर्न होगी, करेंसी स्विस फ्रैंक है, प्रेसिडेंट जो है वो गाय पार्मलिन है। तो आप सिंपली याद कर सकते हैं, कैपिटल और करेंसी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट ज्यादा न्यूज में नहीं रहते क्योंकि ज्यादा कंट्रीज के साथ टाई अप नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी प्रेसिडेंट याद रखना अपने, गाय पार्मलिन। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर, यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्व द फर्स्ट एवर इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी अक्रॉस द ग्लोब इन विच डे। मतलब जो ह्यूमन भाईचारा है, फ्रेटर्निटी मतलब ब्रदरहुड, भाईचारा, तो जो भी है उसको इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है। ऐसा पहली बार हो रहा है ताकि यूनिटी जो है वो पूरे ग्लोबल लेवल पे इनहेंस कर सकें। और ये यूनाइटेड नेशन की तरफ से बनाया जा रहा है, तो अपने आप में एक बहुत बार इंपॉर्टेंट है, और पहली बार मनाया जा रहा है, ये उससे भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसको मार्क कर लें दोस्तों। आंसर जो है वो इसका क्या होना चाहिए, आंसर होगा इसका 4 फरवरी। तो याद कर लें, आंसर क्या होगा, 4 फरवरी। तो कैंसर डे भी मनाया जाता है 4 फरवरी को, और इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी ए पाथवे टू द फ्यूचर। तो उनका थीम भी इसी के ऊपर था, कैंसर डे का थीम भी इसी के ऊपर था कि इकट्ठे होकर जो है वो हमने इसके खिलाफ लड़ना है। ये अवेयरनेस क्रिएट करता है डिफरेंट कल्चर्स, रिलीजन्स एंड बिलीव्स टू प्रमोट कल्चर एंड रिलीजियस टॉलरेंस एंड अंडरस्टैंडिंग, ताकि एक दूसरे से लड़े ना, एक दूसरे के साथ मिलके रहें, हर रिलीजन के लोग, हम वायलेंस जो है वो नहीं करेंगे, इसके बारे में प्रेरित करता है। थीम क्या था इस बार इस दिन का, क्योंकि पहली बार ही मनाया जा रहा है, ए पाथवे टू द फ्यूचर। तो याद रखना, ए पाथवे टू द फ्यूचर, हमने फ्यूचर की तरफ इसी तरह से आगे बढ़ना है। और यूनाइटेड नेशन के बारे में याद रखना है, एंटोनियो गुटेरेस सेक्रेटरी जनरल है, और हेडक्वार्टर आपको पता है कि कहां पे है, न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट आते हैं, हु इज रिसेंटली अपॉइंटेड टू द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बोर्ड। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं कहूंगा, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बोर्ड में ये एक मेंबर के तौर पे अपॉइंट हुए हैं, और भी पर्सन अपॉइंट हुए हैं, लेकिन इनका नाम जो है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनको इस बार जो है वो पद्मश्री अवार्ड जो है वो दिया गया था, तो इसलिए इनका नाम जो है वो आगे आया। और आंसर क्या होगा इसका, श्रीधर वेम्बू। तो याद कर लेना है, श्रीधर वेम्बू, ये अपने आप में एक बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर हैं श्रीधर वेम्बू। इन्होंने एक स्टार्ट किया था इनिशिएटिव जिसको कहा जाता है जोहो, और उसके ये सीईओ भी हैं, फाउंडर भी हैं, और इनका नाम जो है वो रिचेस्ट लिस्ट में भी लिया जाता है। तो याद रखना है, जोहो श्रीधर वेम्बू जी, उनको अपॉइंट किया गया है, जो अजीत डोवल जी लीड करते हैं। किसको लीड करते हैं, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को, और उसके एक एडवाइजरी बोर्ड में इनका नाम जो है वो लिख लिया गया है। तो याद रखना है, चीफ एग्जीक्यूटिव एंड फाउंडर हैं जोहो के, जो कि अपॉइंट किए गए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बोर्ड में। उनको पद्मश्री अवार्ड मिला है 2021 में, तो इसलिए इनका नाम जो है वो आगे आया, ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज के अंदर इस फील्ड में इनको मिला। और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो हैं वो हेड करते हैं इस पूरे के पूरे बोर्ड को, मतलब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड को। और करंटली अजीत डोवल हैं, सब बच्चों को पता है। पहले कौन थे, ब्रजेश मिश्रा जी थे यार, याद रखना है, ब्रजेश मिश्रा जी। और कोई भी सिक्योरिटी से रिलेटेड बात होती है तो सबसे पहले किसको बुलाया जाता है, अजीत डोवल जी से बात होती है। तो आपको पता ही है कि वो हमारे क्या है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, लेकिन फर्स्ट जरूर याद रखना है, ब्रजेश मिश्रा जी। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर, इंडियन विच कंट्री होल्ड फर्स्ट वर्किंग ग्रुप कमेटी 2021 इन द फील्ड ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। तो इंडिया
और उस कंट्री की ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग हुई है 2021 में, और पहली बार हुआ है कि वो किस सेक्टर में हुई है, रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में हुई है। अपने आप में एक इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारा टारगेट है, मैं बता चुका हूं कि 175 गीगावाट को हमने अचीव करना है कौन से ईयर तक, 2022 तक, और 450 गीगावाट को अचीव करना है हमने 2030 तक। यार सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स हैं कि न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस करना है। तो आंसर दोस्तों क्या होगा, इसका आंसर होगा बहरेन। और इंडिया और बहरेन ने ऐसा मिलकर टाई अप किया है। तो फर्स्ट इंडिया बहरेन ज्वाइंट वर्किंग मीटिंग जो कि रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में हुई है। तो आप देख सकते हो बोथ साइड्स एम्फेसाइज्ड ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, ताकि क्लाइमेट चेंज गोल्स को अचीव किया जा सके, और पेरिस एग्रीमेंट के अंदर जो हमने टाई अप्स किए हैं उसके ऊपर हम बात कर सकें। और बोथ कंट्रीज ने ये एक्सेप्ट किया है कि हम अपनी एक्सपर्टीज, एक्सपीरियंस, हम अपनी नॉलेज एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। लेकिन हमारे लिए कंट्री इंपॉर्टेंट है दोस्तों बहरेन। बहरेन के जो प्राइम मिनिस्टर है वो उनके प्रिंस होंगे। कौन है? प्रिंस सलमान बिन हमद बिन ईसा अल खलीफा। लेकिन आपने याद क्या करना है, सिर्फ अल खलीफा याद कर लें और बीच में सलमान याद कर लें। तो ये दो चीजें अगर याद करेंगे तो आपका आंसर गलत नहीं होगा। कैपिटल कौन सी है? कैपिटल मनामा है। आप देख सकते हो यहां पे बहरान का मैप, और बहरेन आपको दिख रहा है यहां पे, मनामा यहां पे दिख रहा है, बिल्कुल नदन एरिया में, नदन इवन नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में आपको मनामा जो है वो दिखेगा। और करेंसी कौन सी है? बहरेनियन दिरार। तो तीनों चारों चीजें जो है याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हाउ मच ग्राउंड लेवल क्रेडिट टू एग्रीकल्चर हैज बीन फिक्स्ड फॉर 2021-22? मतलब कितना पैसा जो है वो एग्रीकल्चर क्षेत्र में दिया जाएगा किसानों को, उसमें जो है वो 10% बढ़ोतरी की गई है पिछले बजट से। तो पिछले बजट में यार 15 लाख करोड़ रुपए देने का जो है वो वादा किया गया था, इस साल जो है वो 10% और बढ़ा दिया गया है। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा? ₹16.50 लाख करोड़। मतलब इतना पैसा जो है वो लोगों को ग्राउंड लेवल पे, मतलब लोकल लेवल पे लोगों को एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर दिया जाएगा, ताकि वो कृषि क्षेत्र में जो है वो और भी आगे बढ़ सकें। तो एक तरह से माइक्रो क्रेडिट के तौर पे इसको जो है वो देखा जा सकता है। तो ग्राउंड लेवल क्रेडिट इसको कहा जाता है। 2021-22 के बजट में इसकी अनाउंसमेंट की गई है। और याद रखना है 10% इंक्रीज है पिछले साल से। सिर्फ अमाउंट याद रखनी है, चाहे आप 15 लाख करोड़ याद कर लें, उसको 10% बढ़ा लें, तो बात एक ही, आंसर सेम ही आएगा। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर। उसमें पहला क्वेश्चन है, प्रहलाद सिंह पटेल को चेयर्स द वर्चुअल 8th एशियन इंडिया टूरिज्म मिनिस्टर्स मीटिंग। तो गाइस इंपॉर्टेंट है कि किसने चेयर किया है इस मीटिंग को, तो याद रखना है किसने चेयर किया है। वो चेयर किया है हमारे पास श्री प्रहलाद सिंह पटेल, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर एंड टूरिज्म है। क्योंकि ये एशियन की टूरिज्म मिनिस्टर मीटिंग है, इसलिए हमारे टूरिज्म मिनिस्टर जो है उसको करेंगे, और वो कौन है? प्रहलाद सिंह पटेल। और ये 8th एशियन इंडिया मीटिंग है। और एशियन के बारे में आपको पता ही है, बहुत बार हम एशियन के बारे में जो है वो डिस्कस कर चुके हैं कि एशियन की मेंबर कंट्रीज 10 हैं, ऑब्जर्वर कंट्रीज 2 हैं, चेयरमैन 2021 का ब्रुनई है, हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया है। तो बहुत बार एशियन के बारे में जिक्र कर चुके हैं। और याद रखना है थीम जो है वो क्या है? वी केयर, वी प्रिपेयर, वी प्रॉस्पर। नेक्स्ट आते हैं, पीयूष गोयल जी को चेयर्ड फर्स्ट हाई लेवल डायलॉग ऑन इंडिया ईयू बायलैटरल ट्रेड। यार फिर से इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में यहां पे ट्रेड की बात हो रही है। आपस में हम एक ऐसा एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं जिसको हम क्या कह रहे हैं? BTIA। याद रखना है BTIA का मतलब है यहां पे बाइलेटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट, ताकि हम इंडिया और यूरोपियन कंट्रीज के बीच में ट्रेड को एनहेंस कर सकें। और यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर याद रखना है ब्रसल्स, बेल्जियम है। कितनी कंट्रीज मेंबर हैं? 27 कंट्रीज मेंबर हैं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि यूनाइटेड किंगडम जो है वो बाहर निकल गया है यूरोपियन यूनियन से, 31 जनवरी 2020 से बाहर निकला हुआ है। तो अदरवाइज 28 कंट्रीज थी, लेकिन अभी मेंबर कंट्रीज कितनी है? 27 है। और यूरोपियन पार्लियामेंट के प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मारिया। तो याद रखना है डेविड मारिया जो है वो यूरोपियन पार्लियामेंट के प्रेसिडेंट है। ये भी क्वेश्चन हमने कवर किया था, इनको रिसेंटली जो है चुना गया था, एक क्वेश्चन में हमने इसके बारे में बताया था। हेडक्वार्टर जरूर याद रखना है यूरोपियन यूनियन का, कहां पे? ब्रसल्स, बेल्जियम। नेक्स्ट, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रिलीजेस न्यू नॉर्म्स फॉर द सेबीज म्यूचुअल फंड अमेंडमेंट रेगुलेशन 2021। हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है सेबी। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 1988 में बनाया गया था कैपिटल मार्केट को देखने के लिए, और इसको 1992 में स्टैट्यूटरी किया गया था। अजय त्यागी जी इसके क्या है? करंटली हेड हैं। नेक्स्ट आते हैं, अमेरिकन टेनिस लेजेंड टोनी ट्रेबट पास्ड अवे एट द एज ऑफ 90। तो बहुत ही फेमस टेनिस प्लेयर, लेकिन साथ ही साथ कोच भी रह चुके हैं। तो इनका देहांत हो गया दोस्तों। नाम है इनका टॉनी ट्रेबट, अदरवाइज इनको मैरियन एंथनी ट्रेबट भी जो है वो कहा जाता था, लेकिन टॉनी ट्रेबट के नाम से इनको जाना जाता था। तो आपको नाम में कंफ्यूजन ना हो तो सिर्फ एक वर्ड याद कर लें, ट्रेबट से टेनिस याद करना है, क्योंकि आपको गेम पूछी जा सकती है। और 5 बार ये ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं सिंगल्स में, तो इसलिए इनका नाम जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो याद रखना है इंपॉर्टेंट नाम ट्रेबट जो है वो उनका देहांत
देहांत हो गया, किस गेम से संबंधित थे, टेनिस से, कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, यूएसए। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ गोवा साइंस एंड एमओयू विद द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री टू एस्टैब्लिश मॉडल करियर सेंटर इन गोवा। तो इस क्वेश्चन में दोस्तों कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के साथ टाई अप हुआ है गोवा गवर्नमेंट का कि यार यूथ को जो है वो सुटेबल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सके, उनको रोजगार दिया जा सके, उनको जीने के नए साधन जो है वो दिए जा सकें, और इसके लिए वो जॉब फेयर्स लगाएंगे अलग अलग जगह पे, उनको गाइड करेंगे कि किस तरह से आप जॉब जो है वो ले सकते हैं, किस तरह से आपके पास अवेलेबिलिटी है किन चीजों की। तो उसके अकॉर्डिंग ये मॉडल करियर सेंटर जो है वो हेल्प करेगा उनको जॉब दिलाने में। तो सिंपल है, यूथ को एम्पावर करने में हेल्प करेगा। लेकिन हमारे यहां पे इंपॉर्टेंट है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। प्रेसिडेंट कौन है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के? उदय कोटक जी। डायरेक्टर जनरल जो है वो चंद्रजीत बनर्जी हैं। इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रेसिडेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। तो नेक्स्ट आते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन 2021 6 फरवरी को जो है वो मनाया गया। तो यार अपने आप में एक अलग तरह का दिन है जिसमें ये यूनाइटेड नेशन की तरफ से मनाया जाता है, जिसमें ये एलिमिनेट करना है बिल्कुल कि जो फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन है, जो हम कह सकते हैं उनका जो प्राइवेट पार्ट है फीमेल का, तो उसको जो है वो क्या कर देते हैं, उसको ऑपरेशन के दौरान जो है खत्म कर देते हैं, ताकि वुमेन के अंदर कोई भी सेक्सुअल फीलिंग जो है वो ना आए और वो और काम जो है ऊपर ध्यान दे सके। तो यार ये अपने आप में इलीगल एक्टिविटी है, इवन मैक्सिमम कंट्रीज में इसको इलीगल डिक्लेयर किया हुआ है। तो उसके ऊपर हम लोगों को अवेयर करते हैं कि ऐसा नहीं करना, किसी भी कंट्री ने ऐसा नहीं करना। तो अपने आप में यार एक बहुत ही बड़ा आप कह सकते हो वायलेंटली जो है वो ये किया जाता है, और बहुत ज्यादा औरतों को इसमें नुकसान होता है, खास करके अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर ऐसा जो है वो बहुत देखने को पाया गया है। तो यार इसके ऊपर जो है वो यहां पे कह सकते हो कि अवेयरनेस क्रिएट की जाती है कि ऐसा नहीं करना, जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए इसके लिए। और थीम भी जो है वो रखा गया था, नो टाइम फॉर ग्लोबल इनएक्शन, यूनाइट, फंड एंड एक्ट टू एंड फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन। तो याद रखना इस चीज को। और यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड जो है वो इसके ऊपर काम करता है, यूनिसेफ इसके ऊपर काम करता है, और यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड जो है वो है उसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आपको मिलेगा। तो यार याद रखना है 6 फरवरी बहुत बड़ा दिन है, लेकिन इतना बड़ा जो है वो एग्जामिनर पूछने के चांसेस कम है। ये आपको अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए मैंने इसको अंदर डाला था। तो नेक्स्ट आते हैं 6 फरवरी 2021 के आंसर की बारी आ चुकी है। क्वेश्चन क्या था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेपर्स वाज एडिटेड बाय गांधी जी इन साउथ अफ्रीका। स्पेशली मेंशन किया गया कि साउथ अफ्रीका गांधी जी गए थे। मैंने बताया था कि 1888 में गांधी जी गए थे अपनी लॉ करने के लिए, 1891 में लॉ पूरी हो जाती है। फिर जो है वो अपने एक दोस्त का केस देखने के लिए वो 1893 में कहां चले गए थे, साउथ अफ्रीका। फिर इंडिया में कब लौटते हैं वो 1915 में। तो यार वहां पे उन्होंने एक न्यूज़पेपर जो है वो चलाया था जिसका नाम क्या था, इंडियन ओपिनियन। तो याद रखना है नाम क्या था उस न्यूज़पेपर का, इंडियन ओपिनियन। और बहुत से लोगों का और बहुत से बच्चों का आंसर जो है वो यहां पे सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे हमारे पास क्या है, क्वेश्चन ऑफ द डे है हमारे पास मेबोनियन ग्लैंड्स आर लोकेटेड इन। तो यार एक ग्लैंड है, और मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, कल वाले में बताऊंगा कि कहां पे है, और एग्जैक्ट पिक्चर के थ्रू हम इसको देखेंगे कि मेबोमियन ग्लैंड जो है वो कहां पे पाया जाता है। तो बॉडी के कौन से पार्ट में जो वो पाया जाता है ये आपने बताना है। नाम को अच्छे से पढ़ लें, नाम है मेबोमियम। तो याद करना है इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन एसएससी में एक बार नहीं, ये 4 बार क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन 2016 का ले रहे हैं तो उसमें भी पूछा गया, अदरवाइज 2018 में भी पूछा गया, 19 में भी ये क्वेश्चन को पूछा गया है। मेबोमियन ग्लैंड, तो मेबोमियन ग्लैंड इसको याद रखना है, बार बार बोलना है, याद हो जाएगा। और गाइस इसी तरह से वीडियो को देखने के लिए, इसी तरह से करंट अफेयर्स आपको मिलते रहें, तो यार हमें 700 प्लस लाइक्स जो है वो चाहिए ही चाहिए। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें अगर आप पहली बार इस चैनल पे हैं, और बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिलती रहे। और ये अफेयर्स क्लाउड का प्रॉमिस है और आपके कॉन्फिडेंस को ये जरूर बूस्ट करेगा, क्योंकि 90 से 95% करंट अफेयर जो है वो हमारे ही करंट अफेयर से कवर किए जाते हैं। ये अफेयर्स क्लाउड की खासियत है, ये अफेयर्स क्लाउड की जेन्युइनिटी है। और ये मेरा आपसे प्रॉमिस है कि अगर आप वीडियोस को डेली देख रहे हो और अगर आप साथ ही साथ पीडीएफ से करंट अफेयर्स को पढ़ रहे हो, तो आपका करंट अफेयर सेक्शन बहुत जो है वो लेवल हाई हो जाएगा और बहुत ही अच्छे से आप करंट अफेयर्स को कवर कर सकते हो। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने बिल्कुल लास्ट तक देखा इसको। और मैं हमेशा कहता हूं कि लाइफ को बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेना, लाइफ इज फन एंड लाइफ इज ब्यूटीफुल। इसको आराम से खुश होकर जो है वो व्यतीत करें। खुश रहेंगे तो आपका लक्ष्य इस साल के अंदर जरूर पूरा होगा, और मैं भी कामना करता हूं कि इस साल आपका लक्ष्य जरूर पूरा हो। थैंक यू गाइस, मिलेंगे कल नई खबरों के साथ, नई न्यूज के साथ। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।